सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। तो कौन कौन से टॉपिक रहेंगे इसके लिए हमारे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इसमें हम किन किन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा हमारा कायरलिटी, दूसरा आ जाएगा एनांशियोमर्स, थर्ड टॉपिक जिसको हम पढ़ चुके हैं यानी कि L&D सिस्टम, और फोर्थ टॉपिक हमारा आ जाएगा R&S यानी कि जो मॉडर्न सिस्टम है। अमीनो एसिड की रोटेटरी के बारे में जो सिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो टॉपिक को स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने देखा कि जो कार्बन है वो कायरलिटी को शो करता है अमीनो एसिड के अंदर। जब भी कोई कार्बन कंपाउंड की हम बात करेंगे तो हम देखते हैं या हम उसको डिस्कस करते हैं तो हम पाते हैं कि अमीनो एसिड के अंदर जो कार्बन है कायरलिटी को शो करता है। कायरलिटी का मीन यहाँ से ये है कि जो कार्बन कंपाउंड है उसके ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने अमीनो एसिड के अंदर आपको बताया था कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे अमीन ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ था, या मान लो यहाँ पे CH3 ग्रुप मान सकते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ग्लाइसिन के केस के अंदर, जो कि किसी भी तरीके की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है ग्लाइसिन। देन अब इससे आगे क्या, इससे आगे हमने ये देखा कि जब कार्बन कायरल है, सॉरी ये अलानीन हो जाएगा, ये अलानीन हो जाएगा, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा। यहाँ पे जो कायरल कार्बन है इसके ऊपर 1, 2, 3 एंड 4 चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। अब इस कायरल कार्बन को अगर हम देखें तो ये किस प्रॉपर्टी को शो करेगा, ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा। ये कुछ ऐसा है कि मान लो आप मिरर के सामने खड़े हो, आपने अपना लेफ्ट हैंड उठाया, मिरर वाला सामने, मिरर कॉपी जो होगी वो सामने कौन सा हैंड उठाएगा, वो राइट हैंड उठाएगा। तो है तो दोनों एक जैसे ही, बट दोनों के अंदर किसी ना किसी ग्रुप या किसी ना किसी फंक्शन को लेफ्ट या राइट में कर दिया जाता है, और उसी के बेस के ऊपर हम उनको क्या बोल देते हैं, एग्जैक्ट कॉपी को, जो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी तो हो बट एक राइट हैंडेड हो एक लेफ्ट हैंडेड हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, एनेंशियोमर्स बोल देते हैं। क्या बोला जाता है, एनेंशियोमर्स। अब देखो यहाँ से एनेंशियोमर एक वर्ड आया है, इसको भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ से मैं डिस्कस करने वाला हूं एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स हमने बेसिकली देखा कि मिरर कॉपी होते हैं एक दूसरे की। अगर इस तरफ लेफ्ट हैंडेड है, मान लो आप मिरर के सामने खड़े हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, आपने अपना लेफ्ट हैंड उठाया और इधर वाला जो होगा वो अपना राइट हैंड उठाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो मिरर कॉपी है वो फॉर्म्ड होती है, वो बन जाती है, एक दूसरे की मिरर कॉपी होती है। मिरर कॉपी में हमने देखा कि इस तरफ वाले ने लेफ्ट हैंड उठाया, इस तरफ वाले ने राइट हैंड उठाया, बट है दोनों सेम, एक मिरर के अंदर ये एक दूसरे को देख रहे हैं। जब एक दूसरे की कॉपी ही है तो इनको क्या बोल दिया गया, एनेंशियोमर्स बोल दिया गया, एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, बेसिकली एक अमीनो एसिड का एग्जांपल लेके हम समझेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मान लो ग्लिसरल्डिहाइड है, ग्लिसरल्डिहाइड में क्या होता है, अगर हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है, तो इसको एल ग्लिसरल्डिहाइड बोल देंगे, एल ग्लिसरल्डिहाइड बोल दिया जाएगा। अगर ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो राइट साइड के अंदर है, ये राइट साइड हो जाएगी इसकी, ये राइट साइड होगी। कायरल कार्बन के मुकाबले बात की जा रही है,
किसके मुकाबले? कायरल कार्बन के मुकाबले बात की जा रही है। अगर ये राइट साइड में है तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? डीग्लिसरॉल्डिहाइड बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? डीग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या दोनों एक दूसरे की मिरर कॉपी है? हाँ जी है। बट दोनों ही क्या है? एनेंशियोमर्स भी तो है, एक दूसरे की मिरर कॉपी है। यहां से हमने डिस्कस किया कि एल और डी कॉपी। कहने का मतलब ये है कि अमीनो एसिड के अंदर भी अगर हम डिस्कस करें, अमीनो एसिड के अंदर अगर अमीन ग्रुप NH3 ग्रुप लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो वो एल अमीनो एसिड कहलाएगा, एल अमीनो एसिड कहलाएगा। अगर अमीन ग्रुप राइट साइड में है, राइट साइड में है, मुकाबले किसके? कायरल कार्बन के मुकाबले बात की जा रही है। कायरल कार्बन को सेंटर रखना हमने, ठीक है, अल्फा बोलते हैं इसको। तो ये अगर राइट साइड में है तो उसको डी अमीनो एसिड बोला जाएगा, डी अमीनो एसिड बोला जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में आई। अब इतनी सी बात समझने के बाद एक न्यू मॉडर्न टेक्निक है जो यूज करती है RS सिस्टम का। अब ये RS सिस्टम क्या है? RS सिस्टम को डिस्कस करने से पहले मैं LD सिस्टम को फिर से डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे देखो L और D सिस्टम जो है वो क्या है, इनको अगर अच्छे से समझ पाए तो आप RS सिस्टम को बड़ा बेटरली समझ जाओगे, बड़ा अच्छे तरीके से समझ जाओगे। यहाँ पे देखो एक अमीनो एसिड का मैं एग्जांपल लेता हूँ जिसका नाम है अलानिन, COO, ठीक है, H लगा सकते हैं या नेगेटिव छोड़ सकते हैं। यहाँ पे H मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अमीन ग्रुप NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको क्या बोला जाएगा? अलानीन बोला जाएगा, अलानीन, ठीक है। और यहाँ पे भी एक अलानीन बना देता हूँ, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ अमीन ग्रुप, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नीचे लगा हुआ है, ये भी क्या है? अलानीन है। अब दोनों को डिस्कस करें। आपको दिखाई दे रहा होगा कि अमीन ग्रुप कौन सी तरफ है? लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें अमीन ग्रुप कौन सी तरफ है? इसमें राइट हैंड साइड में। तो दोनों के अंदर जो अमीन ग्रुप है आपको दिख गया, दोनों अमीनो एसिड अलानीन है, ये भी अलानीन है, दोनों मिरर कॉपी है, तो एनेंशियोमर भी बोलेंगे। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई हमारे। बट यहाँ पे अमीन ग्रुप को देखा जाए कि ये कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में, क्या बोला जाएगा? एल अलानीन। यहाँ पे अमीन ग्रुप को देखा जाए कौन सी साइड में? राइट साइड में, क्या बोला जाएगा? आर अलानीन। ये पूछे हम क्या बना पाए? लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सॉरी डी अलानीन आएगा भाई, ठीक है, लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी अलानीन हमने डिस्कस किए यहाँ पे। अब इसके बाद अगर RS सिस्टम की बात की, अगर मैं बात करूं यहाँ से RS सिस्टम, ठीक है, RS सिस्टम की यहाँ पे अगर बात की जा रही है तो आपको पता लग ही जाना चाहिए कि लैटिन के वर्ड है, ठीक है, जिसमें R रेक्टस, रेक्टस, और S किसके लिए? सिनिस्टर के लिए है। R रेक्टस और S किसके लिए? सिनिस्टर के लिए। अब यहां से एक बेसिक सी बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि इन्होंने इस अमीनो एसिड के लिए RS का यूज क्यों किया। अमीनो एसिड को इन्होंने बड़ा ही एक अलग तरीके से प्लेस किया। फिर से हम ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जांपल लेके समझेंगे। मान लो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इनका मानना था कि जो सबसे ज्यादा एटॉमिक मास है, जो ग्रुप है सबसे ज्यादा एटॉमिक मास के साथ है, उसको अबो लिखना चाहिए। उसको कहां पे लिखना चाहिए? अबो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूं आपके सामने ग्लिसरॉल्डिहाइड, और जो सबसे ज्यादा एटॉमिक मास वाला है उसको मैं सबसे ऊपर रख देता हूँ, ठीक है। और इस तरफ मान लो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, और इस तरफ मान लो ये H ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इतना सा हमें पता लग गया। दूसरी तरफ एक और रख देता हूँ मैं यहाँ पे, सेम CH2OH, और इस तरफ फिर हाइड्रोक्साइल ग्रुप रख देता हूँ OH, और इस तरफ H, और इस तरफ CHO, ठीक है। अब हमें पता है कि किस बेसिस के ऊपर घूमेगा, कुछ ऐसा घूमेगा, कुछ ऐसा घूमेगा। अब यहां से देखा जाए तो ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन ग्रुप से होता हुआ यूं घूमेगा,
इसको ऐसे रोटेट किया जाता है, और इधर वाले हाइड्रोक्साइल ग्रुप को कुछ इस तरीके से रोटेट किया जाता है, मतलब हैवी एटॉमिक मास की तरफ इसको रोटेट किया जाता है। ठीक है, हैवी एटॉमिक मास की तरफ इसको रोटेट किया जाता है। अगर इसको मैं x मान लूं या w मान लूं, w x y z, तो कुछ ये ऐसा ऐसा घूमेगा, w, ठीक है, फिर x, फिर y एंड देन z, कुछ ऐसा ऐसा नजर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे चेंज हो चुका है पूरा का पूरा माहौल। तो यहाँ पे इस घूमने की प्रॉपर्टी को, मतलब हायर एटॉमिक नंबर की तरफ घूमने की प्रॉपर्टी को हाइड्रोक्साइल ग्रुप सीधा नहीं घूमेगा, इधर से होके जाएगा, इनसे होके ही जाएगा, इनसे होके ही घूमेगा। ठीक है, अब यहाँ से इस प्रॉपर्टी को इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया डी, यानी कि राइट साइड में घूमा है तो हम डी भी बोल देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और आर रेक्टस सिस्टम, डी आर ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है, डी आर ग्लिसरॉल्डिहाइड। और यहाँ पे देखो लेफ्ट की तरफ घुमा है तो एल और एस ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल और एस ग्लिसरॉल्डिहाइड। इतनी सी बात आपके समझ में आ गई कि जब सबसे जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है हायर एटॉमिक नंबर की तरफ घूमे फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट साइड, ये लेफ्ट से होता हुआ राइट की तरफ जा रहा है तो डी आर कहलाएगा, यानी कि आर रेक्टस कहलाएगा, लैटिन के अंदर रेक्टस बोला जाता है इसको। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये लेफ्ट की तरफ घूमे, ठीक है, राइट से होता हुआ, देन इट इज ऑल्सो नोन एज सिनिस्टर। यही था डी एस सिस्टम, सॉरी आर एस एस सिस्टम फॉर अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के लिए जो आर एस सिस्टम यूज किया गया उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेफ्ट की तरफ घूमते हैं तो एस, और राइट की तरफ घूमते हैं तो आर, इट इज डिपेंड ऑन फंक्शनल ग्रुप। ऐसा ही एक, अब एक अलानिन का एग्जाम्पल लेके हम समझ सकते हैं इसको। जैसे कि हमें ये दिया गया फंक्शनल ग्रुप को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे कौन आ जाएगा COO, यहाँ पे कौन आ जाएगा इसका अमीन ग्रुप आ जाएगा NH3, और यहाँ पे कौन आ जाएगा H मान के चल सकते हैं। तो इसका फंक्शनल ग्रुप ऊपर की तरफ है, कौन सी तरफ से रोटेट करेंगे, अमीन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये इधर से यूं रोटेट करेगा, इधर से इस तरफ ये रोटेट करेगा। अगर ये इधर से इस तरफ रोटेट कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो देखो राइट साइड में रोटेट कर रहा है तो डी, यानी कि डी, या फिर रेक्टस आर, कौन हो जाएगा ये अलानी, अलानी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा अगर ये इस अमीन ग्रुप इस तरफ होता और ये ऐसे रोटेट करता, अगर मैं बना ही दूं आपके लिए यहाँ पे CH3, ठीक है, और NH3, समझना आसान हो जाएगा, यहाँ पे COO और यहाँ पे H, अगर ये कुछ इस तरीके से रोटेट करता तो L और S। एक खास मजे की बात ये है कि हमारे सभी तरीके के जो बॉडी के प्रोटीन्स हैं, सारे के सारे जो प्रोटीन्स है हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो L और S टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, L और S टाइप के अमीनो एसिड ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई हो।